नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और इस वक्त एक चीज़ की सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो है डिजिटल गोल्ड की। डिजिटल सोना रिस्की है लेना, क्यों? क्योंकि सेबी ने कहा है कि भाई अब अगर आप डिजिटल गोल्ड ले रहे हो तो अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सोने चांदी में इतनी ज़्यादा उछाल आई है पिछले कुछ दिनों की, सब लोग निवेश के लिए एक तरीके से पागल हो गए हैं। और नो डाउट सोने में निवेश का एक बहुत आसान तरीका है, उसका डिजिटल फॉर्मेट। 10 रुपए से मिलना शुरू होता है, फिर जितना चाहो खरीदो। कोई जाके देखना शुद्धता इसका उसका कोई चक्कर नहीं है। तो बड़ी ही एक कॉमन सी प्रैक्टिस है, काफ़ी भरोसेमंद प्रैक्टिस है। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो सेबी ने निवेशकों को कहा है कि भाई जोखिम है, इसमें जोखिम की आशंका है, अपने रिस्क पे खरीदिएगा, कोई बैकअप नहीं है, कल को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ये सुन के निवेशकों के कान खड़े हो गए हैं और इसीलिए आज हम आपके लिए ये चर्चा लेकर आए हैं कि अगर आप भी ई गोल्ड में या डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो फिर सेबी की इस चेतावनी को आपको कैसे लेना चाहिए। कितनी गंभीर बात है जो सेबी कह रहा है, और क्या वाकई में जिन्होंने भी डिजिटल गोल्ड खरीदा या ई गोल्ड खरीदा है उनका निवेश खतरे में पड़ सकता है, और उसकी जगह क्या फिजिकल गोल्ड ही सेफ ऑप्शन है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो ही रहे हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले CNBC आवाज़ की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता, उनसे हम ये पूरी बातचीत समझ लेते हैं कि सेबी ने एग्जैक्टली क्या कहा है और इसके पीछे क्या कारण है। मनीषा, काफ़ी लोगों में चिंता हो गई है इस चीज़ को लेकर कि सेबी ने ऑल ऑफ सडन ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट तो काफ़ी समय से मार्केट में थे, फिर अचानक ये चेतावनी क्यों? 3 साल में दूसरी बार सेबी ने ये वार्निंग दी है कि डिजिटल गोल्ड जो कि ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फिलहाल ऑफर किया जा रहा है वो रेगुलेटेड नहीं है अंडर एनी केस, और यहाँ से सिग्निफिकेंट रिस्क आ सकता है इन्वेस्टर्स को, और जो एक्सपोज कर सकता है उनको ओवरऑल काउंटर पार्टी एंड ऑपरेशनल रिस्क के तहत। काफ़ी सारी जो डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर जो बेचने वाली, ऑफर करने वाली कंपनीज हैं वो लगातार सरकार से ये गुहार करती रही हैं कि उनको रेगुलेट किया जाए इन एनी सेंस। एज ऑफ नाउ हम ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी रेगुलेशन और साथ ही साथ ऑडिट्स के तौर पर सेल्फ KYC कर एज ऑफ नाउ यहाँ पर काम किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप पिछले 8 साल में देखें तो हमने डिजिटल गोल्ड की खरीदारी में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। लोग डिजिटल गोल्ड इसलिए भी लेते हैं क्योंकि एक तो सोने चांदी के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इस साल तो हमने सोने और चांदी की डिजिटल बाइंग में अच्छा खासा उछाल आते हुए देखा है। इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हमें कहते हैं कि इस साल में जैन टू सितंबर के बीच में 4 गुना डिजी गोल्ड में तेज़ी देखने को मिली है पिछले साल के कंपैरिजन में, और चांदी यहां पर 10 to 12x बढ़ती हुई नजर आई है, यानी कि 10 से 12 गुना इंक्रीज यहां पर हमने मार्केट्स को होता हुआ देखा है। तो अच्छी खासी बढ़त यहां पर बनती हुई नजर आई है, और वो इसलिए है क्योंकि एक तो आपको ये बताया जाता है कि आप 24/7 इन ऐप्स पे या प्लेटफॉर्म पे सोना या चांदी खरीद सकते हैं। आप एज लेस एज 10 रुपये, कोई प्लेटफॉर्म तो 1 रुपया भी आपको यहाँ पर सोना खरीदने देता है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे मामलों में खरीदारी करते रहते हैं। इंडस्ट्री हमें ये भी बताती है कि 40% ऑफ बाइंग जो भी यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होती है वो फिजिकल में यहाँ पर कन्वर्ट की जाती है। ऑफ कोर्स बड़ा हिस्सा अभी भी यहाँ पर इसे कैश में सेटल करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ प्योरिटी यहाँ पर 24 कैरेट की होती है। मार्केट्स लिक्विडिटी भी यहाँ पर अच्छी खासी देखते हैं, और जिस तरह से ये ऑफरिंग है, ये सारे बड़े बड़े नेम्स यहाँ पर हैं। अगर आप ओवरऑल सर्विस प्रोवाइडर्स देखें तो वो MMTC है, सेफ गोल्ड है, ऑगमोंट है, डिजी गोल्ड है। साथ ही साथ अब तो ज्वेलर्स भी ये फैसिलिटी देने लगे हैं, तो चाहे वो तनिष्क है, कैरेट लेन है, कल्याण है, यहाँ से भी आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। एंड इसके साथ साथ जो ये फिनटेक कंपनीज हैं जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, ये भी ये सर्विस देती हैं। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्रो एंड ज़रोधा पे भी आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। डिजिटल सिल्वर एक बहुत नया प्रोडक्ट है, लेकिन जिस तरह से पिछले 12 महीने में हमने चांदी के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं, तो डिजिटल सिल्वर की खरीदारी भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ी है। इनिशियल जो फीडबैक है इंडस्ट्री से वो ये है कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट सेबी की वार्निंग का मार्केट पे आता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि
क्योंकि लोग पिछले 5-8 साल से लगातार इसमें निवेश कर रहे हैं और अब तक कोई ऐसी बहुत बड़ी चिंता की बात यहाँ पर निकल के नहीं आई है। स्ट्रांगली रेगुलेटेड मार्केट है, नाइसली बैक भी है। आप अगर 10 रुपये का सोना लेते हैं तो ये अपने वॉल्ट में 10 रुपये का सोना रख लेते हैं तो नाइसली गोल्ड बैक्ड भी है, तो एंड रिडम्पशन आप कभी भी किसी भी समय यहाँ पर कर सकते हैं। तो उस लिहाज से जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर का, वहाँ पर अब तक हमने कोई प्रॉब्लम या तकनीकी खरीदारी या ग्लिचेस या कोई इन दैट सेंस कोई प्रॉब्लम आते हुए नहीं देखी है। तो इसलिए इंडस्ट्री काफ़ी पॉजिटिव है कि सरकार को या किसी रेगुलेटर को इसे रेगुलेट करना चाहिए, ना कि टोटली इसके ऊपर कंसर्न्स या इसे बंद करने की कोई भी यहाँ पर एज ऑफ नाउ कोशिश की जानी चाहिए। जी मनीषा, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे पूरे पर्सपेक्टिव में ये खबर बताई, दर्शकों के लिए समझना अब इसे और आसान होगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डिजी गोल्ड के फाउंडर चिराग ठक्कर साहब, जो वन ऑफ द कंपनीज है जो इस तरह का डिजिटल गोल्ड बेचती है, और साथ में BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर हैं भार्गव वैद्य साहब, जो कि अक्सर गोल्ड या उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ पर काफ़ी गहरा चिंतन और बातचीत करते हैं। तो भार्गव साहब, एक डायकॉटमी लग रही है, एक विडंबना सी लग रही है कि एक तरफ तो हम अपनी पूरी इकोनॉमी को डिजिटल बनाना चाहते हैं, डिजिटल के अपने फ़ायदे हैं जो कि अभी मनीषा बता भी रही थी, प्लस वो सारा ऑन रिकॉर्ड होता है। फिजिकल बाइंग में तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब जिसका खतरा रहता है, नंबर 2 ये वो सब हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, आसान है, क्लीन है। लेकिन दूसरी तरफ रेगुलेटेड नहीं है, ये बात सही है, लेकिन काफ़ी समय से रेगुलेटेड नहीं है, फिर तो बहुत लंबा समय बीत गया, इसको या तो होने ही नहीं देना चाहिए था। इस समय जब सेबी की ये वार्निंग आ रही है, इसके मायने क्या है? क्यों जरूरत पड़ी सेबी को ये वार्निंग देने के लिए कि अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं या ई गोल्ड खरीद रहे हैं तो फिर रिस्क आपका अपना है? देखिए, अगर आप प्रेस रिलीज को डिटेल में पढ़ेंगे तो वर्ड वार्निंग इस तरह से नहीं है। बहुत क्लियर क्लैरिफिकेशन है दैट इट इज नॉट अ सिक्योरिटी एंड इट इज नॉट अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट। इतने साल से आप 5,000 टन चांदी और 1,000 टन सोना बेचते हैं, वो भी किसी के रेगुलेटेड दायरे में नहीं है। जिस तरह से आप सोना ले रहे हैं उसी तरह से आप डिजी गोल्ड ले रहे हैं। ये हाँ, हर एक जगह पे आप कोई भी परचेज करें तो काउंटर पार्टी रिस्क आपको समझना चाहिए, वो इसमें आप पे पर है। जैसे अभी चिराग भाई की कंपनी है, आप जितना रिस्क ले रहे हैं उनकी कंपनी में वॉक इन करके एक गोल्ड बार लेने को, उतना ही रिस्क डिजी गोल्ड में ले रहे हैं। उनका पैसा ऑनलाइन आपके टाइम डिजी गोल्ड में ट्रांसफर हो रहा है और एक वॉल्ट में पड़ा है जिसका आप रीजनेबली रिलायबल चीज में वो सर्टिफिकेशन मिलेगा, वो कोई भी अच्छी डिजी गोल्ड में पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये चेतावनी देने के लिए इसलिए जरूर पड़ी बिकॉज बाजार में हर एक टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, और मैंने 1-2 प्रोग्राम में इसका सॉफ्टवेयर के वाले मार्केटिंग करते देखे कि हर एक ज्वेलर पे, मैं नहीं बोलता हूं हर एक ज्वेलर बुरा है, मगर 100 ज्वेलर में एक का फ्लैगशिप निकल भी सकता है जिसकी शायद मिस्टेक भी हो जाए, तो वो काउंटर पार्टी रिस्क एनालाइज करके करिए। दैट्स द ओनली विनिंग। मैंने 3 बार ये न्यूज आइटम्स आने के बाद ये सर्कुलर पढ़ा, मगर मुझे ये सर्कुलर उनके पहले सर्कुलर से ज्यादा माइल्ड लगा। पहला सर्कुलर था, उसमें उन्होंने बैन किया था ऑल रेगुलेटेड बॉडी नॉट टू गेट इन्वॉल्व। ये तो उससे कंप्लीटली मींस यस काउंटर पार्टी रिस्क है। आप मिसअंडरस्टैंड मत करिए कि डीजी गोल्ड इज ईटीएफ। ईटीएफ इज अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट एंड अ सिक्योरिटी, उसमें जीएसटी नहीं लग सकता है। दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी, इट्स एज गुड एज फिजिकल गोल्ड। दिस एज गुड एज फिजिकल गोल्ड। चिराग साहब, तो देखिए यहाँ जो सेबी का कहना, अभी मनीषा जी भी बता रही थी कि ऐसा पहले भी आ रहा, अभी भार्गव साहब भी बता रहे हैं कि ये तो उनको पिछली बार से भी माइल्ड लग रहा है, लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो निवेशक है, वो बहुत सेंसिटिव रहता है ऐसे सारे मामलों पे, और ऐसी कोई भी चीज़ आए और देश के टॉप रेगुलेटर से आए तो उसके मन में सवाल आने ज़रूरी है। एंड वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है, जो कि भार्गव साहब ने बताया भी, कि नाउअडेज अभी सोना इतना ज़्यादा हाइप्ड हो गया है, इतना चल रहा है, तो और भी प्लेयर्स आ जाएं। अब हर प्लेयर उस कसौटी पे खरा है कि नहीं है, हर प्लेयर उतना साफ है कि नहीं है। मुझे लगता है एक तरफ सेबी की भी चिंता गलत नहीं है, लेकिन ये ओनस फिर आ जाता है एक ग्राहक के ऊपर, और ग्राहक तो यही कहेगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ बाजार में उपलब्ध है तो मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि हिंदुस्तान में अगर कोई मैं चीज़ ऐसी खरीद रहा हूं, ये सरकार को पता है, ये सबको पता है, कल को कुछ होता है तो फिर कोई ना कोई इसकी जवाबदारी रहेगा।
तो कहाँ बात फंसती है? नमस्कार विपिन जी। जैसे भार्गव भाई ने बताया, बहुत उन्होंने एकदम क्लैरिटी से बताया, पर मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा विपिन जी, कि ये 7 से 8 साल से ये डिजिटल गोल्ड चल रहे हैं, ठीक है। आज अगर हम लोग जब ग्राउंड में सर्वे करते हैं कि जिसने डिजिटल गोल्ड खरीदा है, तो दिस इज अ न्यू जनरेशन जो डिजिटली लेना चाहती है। आज कई सारे ऐसे बहुत कम लोग हैं जो फिजिकली जब दुकान में जाके, ज्वेलर की दुकान में जाके जो सोना और चांदी खरीदते हैं, वो आज के दिन भी वहीं पे जाके खरीदते हैं। बट दिस इज अ न्यू मार्केट, दिस इज अ न्यू अवेयरनेस एंड दिस इज अ न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स विच हैज कम इनटू द मार्केट। और धीरे धीरे जो फिजिकल वाले हैं, जो ज्वेलर की दुकान पे जाके लेना चाहते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो पूरा मार्केट है, ये मार्केट ही पूरा नया खड़ा हुआ है, जहां पे आज की तारीख में जो ज्वेलर का जो गोल्ड और सिल्वर का जो सेल है, उसको आज भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। बट दिस इज अ न्यू सेल विच हैज कम इनटू द मार्केट डिजिटली इनटू आवर कंट्री। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हम लोग एज ए इंडस्ट्री वी आर वेरी मच अप फॉर इट। अगर कल उठ के अगर गवर्नमेंट कोई भी रेगुलेटर अगर आता है, तो वी आर वेरी मच वेलकमिंग देम दैट प्लीज दे कैन बी अ रेगुलेटर एंड वी आर रेडी टू फॉलो एनी नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन टू अस। तीसरा पॉइंट विपिन जी, जब हम बोलते हैं अगर कि हम सेल्फ अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, सेल्फ रेगुलेटेड है, तो हम इंश्योर करते हैं कि देयर इज अ ट्रस्टी अवेलेबल, देयर इज अ कस्टोडियन अवेलेबल, देयर इज अ वेयरहाउसिंग, देयर इज अ इंश्योरेंस ऑफ फिजिकल बैग्ड गोल्ड एंड सिल्वर जहां पे भी ये पड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका केवाईसी हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम बीइंग इन द इंडस्ट्री, हमको ये सारी चीजें हमको इन हाउस पता है कि ये चीजें हो रही है मार्केट में। तो हमारे लिए एक बहुत इजी हो जाता है कि अगर हमको रेगुलेट होना है, तो हमको कौन सी चीजें का इंश्योर करना है कि ये सारी चीजें हैं मार्केट के लिए। अच्छा, जहां तक इन्वेस्टर्स की बात करें विपिन जी, तो इन्वेस्टर्स आज लास्ट 3-4 महीने में हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने ये देखा है कि 60 to 70% ऑफ द इन्वेस्टर्स हु बॉट द डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर, दे हैव कन्वर्टेड इनटू फिजिकल गोल्ड व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अ इंडियन गोल्ड रिफाइनरी, जो BIS हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर पैकेज होके उनको डिलीवर किया जाता है। तो दिस इज मोर ऑफ अ अवेयरनेस। एंड जहां तक सेबी ने जो सर्कुलर लाया, वो बहुत क्लियरली कहता है कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन आ रही है, तो आप सेबी के पास इसके लिए नहीं आइएगा, क्योंकि ये सेबी इसके अंदर रेगुलेटेड नहीं है। तो आई एम वेरी मच श्योर, आज अगर कोई ज्वेलरी की दुकान पे भी अगर कोई सोना खरीदता है या कोई भी गोल्ड या सिल्वर खरीदता है, तो वो अगर उसको कहीं दिक्कत होती है, तो वो BIS जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाता है, कहीं जाता है। आई एम श्योर इट डजंट गो टू एनीवेयर बिगर रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक RBI और सेबी सर। नहीं, गॉट योर पॉइंट। तो भार्गव साहब, मतलब देखिए, वो टेक्निकली अगर धीरे धीरे अंदर घुसे तो बात समझ में आ रही है कि उसमें सेबी का रोल क्या है। वो कह रहे हैं कि भाई हम इसको रेगुलेट नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे हैं, आपका कहना है क्या मतलब है कि इसे खरीदें कि ना खरीदें, लेकिन अब लैंग्वेज होगी तो ऐसी होगी, एट योर ऑन रिस्क और समथिंग लाइक दैट। बट क्या इसका एक रीजन बड़ा यही है कि क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा गोल्ड हीटेड है या इतने लोग उसमें निवेश करना चाह रहे हैं? मनीषा जी वो नंबर्स बता ही रहे थे कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हो गया है। तो सेबी का ये कर्तव्य भी बनता है, और एक बात सही भी है कि वो थोड़ा सा लोगों को एक पॉइंट ऑफ कॉशन जरूर दे, क्योंकि अब बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है मार्केट इतना एक्सपांड हो रहा है तो बहुत सारे प्लेयर्स भी उतरेंगे, फिर अगर रेगुलेटेड नहीं है तो कौन से, बिल्कुल रियल एस्टेट इंडस्ट्री जैसा हिसाब किताब हो जाएगा। तो शायद वो एक सेबी का पर्पस होगा। देखिए, तो सबसे बड़ा एक जो, हाँ जी, ये सवाल भार्गव साहब से, फिर मैं आपके पास आता हूं चिराग भाई। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है चिराग भाई के पास में, आपने बताया भी नहीं होगा तो भी मैं अभी उनकी गारंटी ले रहा हूं कि किसी को भी चाहिए तो कॉइन कल चेंज करके देंगे, नहीं देंगे तो मेरे से ले लीजिए। चिराग, आई कैन गारंटी। ओके, सॉरी, मैं ज्वेलर्स में ये सभी ऑपरेटर से इस तरह से बात कर सकता हूं। एक बहुत क्लियर सेबी का व्यू है। फर्स्ट, ये एक सिक्योरिटी नहीं है। ये जो एक मैसेज है उसका इम्प्लीकेशंस फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड अदर थिंग्स रहता है कि इसके पर एक GST लगेगा एंड इट विल बी कवर्ड अंडर नॉर्मल GST एक्ट और एज अ नॉर्मल अदर आइटम्स। फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर इट डज नॉट मैटर, बट फॉर अ स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर मेरे रेगुलेशन में है कि खाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो ये प्रोडक्ट में नहीं कर सकता हूं।
कल मैं AIF हूं या कोई दूसरा चीज हूं तो बहुत क्लियर है। और जब भी मैं सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करता या कोई RBI बेस्ड कंपनी में, सिक्योर्ड बैंक में नहीं करता, सिक्योर्ड बैंक भी होगा तो RBI की गारंटी 5 लाख की है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो मेरी लायबिलिटी होती है, काउंटर पार्टी रिस्क मुझे लेना है। तो हर एक बहुत क्लियरली, आज आप एक कोई बड़ी गाड़ी भी बुक करते हैं तो देर इज नो रेगुलेटर, आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं कि भाई मेरी 50 लाख की गाड़ी का चेक था, ये बराबर डिलीवरी नहीं आई कि कुछ नहीं आया। यू आर टेकिंग योर ओन रिस्क एंड यू आर टेकिंग अ ब्रांड रिस्क। सो यस, यू शुड स्टिक टू a good name and a counterparty risk which you can understand. And एक आप अलग तरीके से सोचिए कि एक 10-10 रुपए का निवेश या 100-100 रुपए का निवेश का, और जो साइज अभी तक हुई है उसका एक रेगुलेशन अगर एक रेगुलेटेड बॉडी के पास आएगा तो रेगुलेशन कॉस्ट विल बी टू मच, ऑपरेशनल कॉस्ट टू बी टू मच। ये जो 24/7 की फैसिलिटी है वो निकल जाएगी। तो एडवांटेजेस के हिसाब से यस, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक हम लोग उस पर काम कर ही रहे हैं, और इतने जितने भी प्लेयर है उसके बाय विद नेम आप बात कर सकते हैं, हम सब लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं, हम काफी लोग को एडवाइस भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं इसमें कि भाई आप ये चीज फॉलो करो, आप जो गोल्ड डिलीवर करते हो इट हैज टू बी ऑफ minimum BIS accepted refinery, and if they have anybody wants to exchange it with gold, they should have an outlet, and if it's a very small amount तो उसे पैसा मिलना चाहिए। और जो हो रहा है, अभी तक मैंने इस पे एक भी कंप्लेंट नहीं देखी, जो भी कंप्लेंट थोड़ी बहुत मिली थी उस दैट हैज बीन एड्रेस्ड। और दूसरा एक मैं रेगुलेटरी पॉइंट आपको बोलूंगा, 90% ऑफ देम विल क्लासीफाई एज अ बुलियन डीलर और अ ज्वेलर, और 100% ऑफ देम बिकॉज ये डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं और फिर इनवॉइस कर रहे हैं, इसलिए उनको डायरेक्टली वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और सब में कवर्ड है, तो रेगुलेशन एक बियॉन्ड अ पॉइंट आउट ऑफ वे जा ही नहीं सकता है। वो अपना लॉ इज इन प्लेस एंड कंप्लायंस इज इन प्लेस। ठीक है, ठीक है, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए आपको खरीदना ही है ये सोना और सेबी के लिहाज से चीज़ें रेगुलेटेड नहीं है तो आपकी रिस्क तो बनती है, लेकिन जब आप खरीदेंगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको क्या देखना है, कौन सी चीज़ जाननी है, सिर्फ इस बात से आप प्रभावित हो जाएंगे कि 1 रुपये में सोना आ रहा है कि 100 रुपये में सोना खरीदने को मौका मिल रहा है, या फिर आपको कैसी जगह से लेना चाहिए जहाँ पर रिस्क मिनिमम हो। तो क्या बातें होंगी जो इसमें आपको देखनी चाहिए। और वेलकम बैक। फिजिकल सोना रिस्की है लेना, आज कंज्यूमर अड्डा में इस पे बात हो रही क्योंकि सेबी ने एक प्रिकॉशन जारी किया है, प्रिकॉशनरी नोट लिया है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ खरीदते हैं, आप ई गोल्ड खरीदते हैं, अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो वो आपके अपने रिस्क पर होगा। अब उसी को डिकोड करने की कोशिश हो रही कि सेबी की इस वार्निंग का मतलब क्या है, क्या निवेशकों को घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ गया कि क्या हमारा जो भी ये इन्वेस्टमेंट है सोने के अंदर, ई गोल्ड के अंदर, वो सेफ नहीं है। वेल, ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हुई, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो चिराग भाई, मुझे लग रहा है एक रीज़न इसका और भी है, क्योंकि जैसा पिछले 1 साल के अंदर ये गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह का बूम आया है, बहुत सारे लोग अब उसमें निवेश कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर भी निवेश कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत सारे शायद प्लेयर्स भी बड़े होंगे, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और जब ऐसा होता है तो फिर उसमें गुड एंड बैड की बात आ ही जाती है, क्वालिटी की बात आ ही जाती है। तो क्या ये बात सही है कि आप थोड़ा लोगों को ध्यान रख के भी खरीदना चाहिए, वो वेल प्लेस नाम की तरफ ही जाएं, एस्टेब्लिश प्लेयर के पास ही जाएं, और अगर थोड़े से अननोन या रीसेंट प्लेयर हैं तो केयरफुल रहें, नुकसान हो सकता है? तो इसमें मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा। निवेशकों को जो 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो फिजिकल गोल्ड बैग्ड है वो इंडियन गोल्ड रिफाइनर से आ रहा है या BIS हॉलमार्क गोल्ड है, वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। साथ ही साथ में आपको GST की इनवॉइस आ रही है, जब आप खरीद रहे हैं तो आपको GST की इनवॉइस आ रही है, क्योंकि वो GST भी कंप्लायंट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और चाहते चाहते कि जब ये फिजिकल गोल्ड जहाँ पे बैग्ड है तो कई सारे इन्वेस्टर्स को कई सारे प्लेटफॉर्म पे ये सेवा भी दी जाती है कि अगर कोई इन्वेस्टर आता है प्लेटफॉर्म पे और वो अगर पूछता है कि भाई मेरे को आई वांट टू इंस्पेक्ट कि भाई मेरा फिजिकल गोल्ड वहां पे है या नहीं,
तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स वो सुविधा भी देते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म भी ये सुविधा देता है कि अगर कोई आज निवेशक आज बोलता है कि मेरा मेरा इतना निवेश है, हमको हमारा फिजिकल गोल्ड जाके हमको पर्सनली जाके देखना है, तो उसका एक एसओपी है, वो एसओपी के साथ तो वो उसका फिजिकल गोल्ड जो बैग्ड है उसका डिजिटल के सामने उसको देख भी सकता है। और एक फिजिकल डिलीवरी लेके एक अगर मान लो आपको आपको 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 25,000 रुपए का सोना खरीदना है, तो एक फिजिकल गोल्ड का आप डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। वो मंगवाने के बाद एक बार आपको ऐसा लगे कि नहीं ये सारी चीजें ज्यादा सही हैं, और जब उनका इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाना है तो ये सारी चीजें करके उनका इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाए तो वो ज्यादा सेफ रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है भार्गव साहब, इसमें आपका कुछ इनपुट, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स को वो कुछ दिखता नहीं है, बस वो अपने हिसाब से कि हाँ भाई मेरे लिए यहाँ इजी बाइंग होगी, मेरे लिए आसान बाइंग होगी, लेकिन कुछ बातें जो इसमें ध्यान रखी जाए कुछ तो चिराग भाई ने बताई, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज के मुताबिक। नहीं देखिए, अपने कंज्यूमर्स काफी होशियार है। आप को मैं शेयर करूंगा कि 2-3 प्लेयर के लिए हम सर्टिफाई करते हैं। चिराग भाई इज अ क्लोज फ्रेंड को उसका, मगर मैं नहीं सर्टिफाई करता। उनके फोन भी आए हमें कि आपने क्या देखा और कितना देखा, और हम लोग ने उन्हें फीडबैक दिया था कि कौन से वोल्ट में किधर है और आपको क्या करना है। तो वो एक जितने भी सिस्टमेटिक प्लेयर है वो इसमें फॉलो करते हैं, और कंज्यूमर कहीं कहीं केयरफुल रहते हैं। हाँ, ऐसे भी कंज्यूमर होते हैं कि जिनके लिए 10 रुपया या 100 रुपया इकट्ठा करके, हमारे एक क्लाइंट के लिए कि 3 ग्राम सोना इकट्ठा हुआ तभी वो एक ज्वेलरी में भी कन्वर्ट करने के ट्राई करते हैं। तो उनके लिए वो एक ये फैसिलिटी है जो होती है, तो उसके लिए यू शुड बी विद अ गुड प्लेयर। हाँ, एस सेबी हैज कम आउट विद दिस फॉर अ रीजन। मुझे मेरे ऑफिस में कोई आए थे, मुझे पूछ रहे थे कि अगर मैं डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करूं और मैं मेरे स्टोर में ही सोना उसका ज्वेलरी बना के रखूं, तो दो रेगुलेशन आज कुछ भी नहीं कहता। हमने उसे कहा था कि भाई जो हमने एसआरओ सब प्लेयर्स के साथ बात की है एज अ सेल्फ रेगुलेटेड रूल, वी विल राइट कि ये सोना अलग जगह पे वॉल्ट में रहे, आप उसको यूज नहीं कर सकते। यानी जो प्लेटफॉर्म अगर आपको बोलते हैं आप यूज कर सकते हैं, उनसे दूर रहिए। वो ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है, ज्यादा बेनिफिट भी दे सकता है। जो प्लेटफॉर्म आपको बोल रहा है कि ये वॉल्ट में रहेगा, सेफ रहेगा, वो ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। अच्छा चिराग भाई, क्योंकि रेगुलेशन की बात है और सब कुछ है, तो वैसे आप लोगों ने कहा कि आप रेगुलेट होने के लिए तैयार हो। बेटर होगा कि ये पूरा सिस्टम रेगुलराइज हो जाए ताकि निवेशकों का भरोसा और बढ़े, लेकिन एक तर्क उसमें ये भी आएगा जो भार्गव साहब कह रहे थे कि उसकी फिर अपनी एक कॉस्ट होगी। करेक्ट। तो जब रेगुलेटर आता है तब यस ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ती है। सिक्योरिटी मार्केट में दिनों दिन देखते जा रहे हैं हम कि जब भी रेगुलेटरी आता है तो उसके अंदर कॉस्ट बढ़ती है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज और दोहराना चाहूंगा विपिन जी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, द सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर कमिंग टू डिजिटल गोल्ड, वो जो सेट ऑफ इन्वेस्टर है वो एक नया इन्वेस्टर दौर है जो गोल्ड और सिल्वर में जुड़ना चाह रहा है। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले एक अगर 23 या 24 साल की उम्र के जो लोग हैं उन लोग को आईफोन ज्यादा पसंद आता था, पर आज अगर उनको पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम डिजिटल गोल्ड, अगर इज अ फ्रैक्शन जहां पे हम लोग डिजिटल गोल्ड में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मेरे को याद है सर, मैं आई जस्ट शेयर वन एक्सपीरियंस विद यू। 2021-22 में जब हमने ये डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म जब लॉन्च किया था, तो देयर वाज एन इन्वेस्टर हु स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। वो आज के दिन तक इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर कॉलिंग फॉर अ फिजिकल डिलीवरी, राइट। और वो कई सारी अवेयरनेस ऐसी स्प्रेड हो रही है कि जहां पे नया जो जेनजी है उसको वो इंक्लाइन कर रहा है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर। आज के तौर पे अगर देखें, एक साल में जो भाव डबल हो चुके हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ कंपैरिजन कि इक्विटी में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है, बिटकॉइंस में करना है। तो इट इज मोर ऑफ अवेयरनेस वेयर इन अगर इन्वेस्टर अगर सही प्लेटफॉर्म, सही लेगेसी वाले प्लेटफॉर्म पे अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको बिल्कुल रिस्क फ्री वो इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। जी बिल्कुल, और इम्पॉर्टेंट शायद यही है क्योंकि डिजिटल में मामला कुछ ऐसा हो जाता है। अगर आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरा डिजिटल ट्रांजैक्शन है, साइबर फ्रॉड, इसके ऊपर एक सुनवाई हो रही थी। उम्मीद थी कोई गाइडलाइन आएगी, लेकिन शायद आगे सुनवाई अभी और होनी है। लेकिन ये जो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जितनी ईज़ लेके आता है, जितनी आसानी लेके आता है, जितना आपके लिए प्योरिटी लेके आता है, उतना ही क्योंकि
रिस्क भी अब इससे एसोसिएट हो गया है, तो रेगुलेटर्स को वक्त वक्त पर वो चिंता होती ही है और वो उसको रखते हैं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए। हाँ, आपको सही प्लेटफॉर्म पर चुनना है, सही तरीके से सुनना है, तो फिर तो ये चीज़ें काफ़ी आसान है। जैसे मैंने भी शुरुआत में कहा कि इसका ऑन रिकॉर्ड है, ये कहीं कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है कि कोई गलत तरीके से खरीद रहा है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड सर, हर डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे चला जाता है। लोगों को मौका मिलता है कि वो छोटे अमाउंट को लगा पाएं अगर एक बल्कि अमाउंट उनके पास नहीं है, और एक आसान तरीका है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें अगर कुछ गलती होती है, धोखाधड़ी होती है, तो फिर उसका कोई मैकेनिज्म ना होना अपने आप में एक समस्या है। तब ऐसे में आपको सही प्लेटफॉर्म चुनने होंगे। लेकिन आगे होके अगर एक रेगुलेशन भी इसमें आता है तो शायद ये इंडस्ट्री के लिए भी और निवेशकों के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा होगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।